जो नॉर्टन जो है ये है एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम कि जर्मनी में अपने यहाँ पे परसेंटेज देते हैं ना कि इसके आगे 90% सो स्टार ऑफ द क्लास और समथिंग या फर्स्ट। सो जर्मनी में या बहुत सारे देशों में उनको ऐसे लगता है कि इससे है ना बच्चों में मतलब किताबी कीड़े ज़्यादा बनने की कोशिश करेंगे या कुछ में हीन भावना आ सकती है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलराइज किया जाए, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, लोगों में एक नेगेटिविटी नहीं फैले। ये नहीं कि यार ये तो 3 टॉप है और बाकी के तो बेकार है क्या। सो ग्रेड सिस्टम चलता है वहां पे। ग्रेड सिस्टम का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 इज द बेस्टर, जिसको 1 आ रहा है ग्रेड वो टॉप है, परसेंटेज नहीं। अब 1 बहुत सारे को आता है तो इसलिए वो एक कैटेगरी है, उसमें ऐसे नहीं कि एक बंदे को तो टॉपर बना दिया बाकी सारे बेवकूफ थोड़ी है। किसी के मान लो 1 मार्क्स ही कम आया है तो वो भी उसी कैटेगरी का आदमी है भाई। हाँ, तो जनरली ये जैसे आप गोयते का भी सर्टिफिकेट देखते हो आप, तो वहां पे टॉपर और उस तरीके से आ सकता है, टॉपर लिखा हुआ किसी के मान लो टॉप है तो अम्बेस्टन आ सकता है लिखा हुआ, बट जनरली कैटेगरीज है वहां पे। आउसराइसेंड, बेफ्रिगेंट, जेर गुट ऐसे रहता है ये सिस्टम ना। सो 1 का मतलब है बेस्ट कैटेगरी, सबसे अच्छे मार्क्स जिनको आ रहे हैं वो 1 हैं। आप इसको जेर गुट बोल सकते हो। जेर गुट जिनको आया है वो 1 है, 1 की कैटेगरी में। हो सकता है इसमें 10 बच्चे हों, पूरे टोटल 100 में से 10 हों, या फिर आपकी क्लास में मान लो 30-40 बच्चे हैं तो हो सकता है इसमें 5 बच्चों को, 5 स्टूडेंट्स को आ गया जेर गुट 90 एंड अबव साइड। इधर सेकेंड कैटेगरी है गुट, ये टॉप कैटेगरी है। 1 आ गया तो ये समझो मेरे तो 1 ही है ना, 1 बेस्ट है। गुट इधर हो सकता है बेफ्रिगेंट, बेफ। 4th हो सकता है आउसराइसेंट। आउसराइसेंट का मतलब है सेटिस्फैक्टरी, मतलब पास है बंदा। सो जनरली ये आउसराइसेंट आ रहा है तो ये समझ लो आप 60 से 70 के बीच में है ये 70 से 80%, ये तो अंडरस्टूड, ये परसेंटेज के बीच वाले सारे हैं इसमें। ये 80 to 90% वाले बच्चे हैं जिनको गुट आ रहा है, और 90 प्लस जिसके आगे वो जेर गुट ऐसे रहता है। और ये 5 जिसके आगे है उसका क्या होगा रे, जिसके 5 आ गया, 2 में अलाउ है 5 आना, 2 में आना अलाउ है, यस। जैसे ग्रेस सिस्टम है, ग्रेस लग सकती है ना 2 में, तो या mer als 2/5 dann ist das Problem, dann muss man ja leider noch einmal. 6 bedeutet, er hat 6 bekommen, das bedeutet, er muss den Unterricht also wiederholen, die Klasse, er muss die Klasse wiederholen. Schade, das bedeutet nicht bestanden. Ja, das heißt durchgefallen. In other words, durchgefallen, nicht bestanden, फेल हो गया। बधाई हो नहीं, ओके। या und 5 man darf in 2 Fächern 5 bekommen, dann muss man vielleicht noch einmal eine Prüfung schreiben। 2 में 5 आ जाए आपको, Fach 1 zum Beispiel und Fach 2. 1 maybe Deutsch, hier Bio oder etwas. In 2 Fächern darf man 5 haben, aber dann eine Prüfung noch einmal schreiben und vielleicht schafft man. Und dann kommt Supplementary. Ja, supplementary, yes. Aber wenn Sie 6 bekommen, fertig.
dann ist das leider. Also, aber einige bekommen 6 auch. Zum Beispiel 2 Studentinnen haben 6 bekommen. Schade, tut mir leid, tut uns leid. Also, Sie müssen noch einmal die Prüfung schreiben. Einige Schüler haben vielleicht 10 Studenten, hier sind vielleicht die meisten, ausreichend auch 6 Studenten, hier auch 3. Wie viele Studenten gibt es da? Wie viele Studenten gibt es da? Da sind die Punkte. Punkte, Studenten. Hier The sind loaded BF, DF. बेफ्रिगेंट. बेफ्रिगेंट का मतलब है, आउसराइशन का मतलब है सेटिस्फैक्टरी, कि भैया पास हो गया ये. बेफ्रिगेंट का मतलब है कि बढ़िया, अच्छे से मार्क्स जो 70 और 80 के बीच में आए हैं, वो है बेफ्रिगेंट. इसकी स्पेलिंग लिख के देता हूं आपको मैं. ये सिस्टम तो आ गया आपको कि किस तरीके से जर्मनी में ये चलता है. ये शूल सिस्टम है ताकि बच्चों में हीन भावना नहीं आए और ये नहीं लगे कि ये 2 ही काम के हैं, बाकी सब बेकार है.